नमस्कार साथियों। जब री एग्जाम हो सकते हैं तो री इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते हैं। भारत में री इलेक्शन की जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल नया नहीं है। भारत में नमस्कार साथियों, जब री एग्जाम हो सकते हैं तो री इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते हैं। राइट टू रिकॉल क्यों नहीं हो सकता है। जनता के प्रतिनिधि विधायक हो, एमपी हो, एमएलए हो, मेयर हो, चाहे एक वार्ड सदस्य क्यों ना हो, यदि 5 साल के ड्यूरेशन में वो काम नहीं करते हैं तो उसे राइट टू रिकॉल के माध्यम से आप उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। इसमें क्या फायदा होगा कि जनता के जो प्रतिनिधि है वो अपने कर्तव्यों के प्रति एक अच्छी काम करेंगे और काम ना करने पर उसे मिड टर्म इलेक्शन के तहत उसे बीच में ही हटा दिया जाएगा, ताकि उसे जनता के प्रति जवाबदेही में लापरवाही और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में कमी को देखते हुए इसे हटा दिया जाएगा। यदि किसी इलाके में एमपी हो, एमएलए हो, चाहे वार्ड सदस्य क्यों ना हो और काम नहीं कर रहा है और जनता को हमेशा उस इलाके में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे समय में वोटर्स एक पिटीशन फाइल करके उस एरिया के एमएलए, एमपी, विधायक, मेयर हो या वार्ड सदस्य हो हटा सकते हैं। इससे क्या होगा, लोकतंत्र की मजबूती बने रहेगी और जो जनता के प्रतिनिधि है, जो डेलीगेट्स हैं, वो भी अपने आप का कर्तव्यों का निर्वहन अच्छा से करेंगे। भारत में राइट टू रिकॉल की कोई मेंशन नहीं है। भारत में राइट टू रिकॉल होनी चाहिए, चाहे एमपी हो, एमएलए हो या मुखिया हो। राइट टू रिकॉल का मतलब सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है कि 5 साल उसे परमानेंट ना रहकर बीच में ही हटाने की कोशिश उसे होनी चाहिए। यदि वो काम नहीं कर पा रहा है, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे समय में उसे हटाना लोकतंत्र की एक मजबूती मिसाल होगा। तर्क ये है, वितर्क में ये है, इसके वितर्क विपक्ष में तर्क दिए जाते हैं कि यदि हम राइट टू रिकॉल को लागू करते हैं भारत में तो इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट जो है, या उसके अलावा जो लोकल बॉडी से इलेक्शंस की है उस पर दबाव बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन प्रेशर मिलना एक सौभाग्य है। इस तरह से भारत में राइट टू रिकॉल को लागू करने का एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत उसे लागू करनी चाहिए। कुछ इलाकों में इसे देखना चाहिए क्या इसके रियल पॉजिटिव आते हैं। जब पॉजिटिव आते हैं तो कुछ समय तक इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे लागू करके इसे पूरे इंडिया लेवल पर लागू करनी चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिस तरह से मिड टर्म में कोई एमपी हो, एमएलए हो, बीच में ही वो स्वर्गवास हो जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उपचुनाव कराए जाते हैं। तो उपचुनाव हो सकते हैं, लेकिन राइट टू रिकॉल क्यों नहीं होंगे। उपचुनाव में ही तो एक नया डेलीगेट आता है जनता के बीच में। उसी तरह से मिड टर्म में ही एक नया इलेक्शन मिल जाएगा, उसे पता चलेगा कि हम जनता के प्रति ठीक से नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए जनता ने मुझे एक नया डेलीगेट चुना। तो पायलट प्रोजेक्ट के तहत पे इसे लागू करने चाहिए। यदि उस इलाके के वोटर्स डिससेटिस्फाई है, मतलब असंतुष्टि है, तो उसे लागू कर देनी चाहिए, क्योंकि हर नियम देश के उत्थान के लिए होने चाहिए, ना कि एक डायलेमा और कंफ्यूजन के लिए होने चाहिए। तो भारत में राइट टू रिकॉल का मेंशन एमपी, एमएलए का बिल्कुल नहीं है। इसे लागू किया जा सकता है, पायलट प्रोजेक्ट के तहत पर इसे लागू किया जा सकता है। यदि ये सफल रहा तो धीरे धीरे हर को हट जाएगा। इससे एक नए नए लोग आएंगे, इस सिस्टम में आएंगे और देश इसे एक अच्छा मजबूती होगा और जनता भी खुश होगा और जनता के जो प्रतिनिधि बन के आएगा वो अपने कर्तव्यों में अपना एक अच्छा स्टैंड लेगा। 5 साल में कोई विधायक 2 साल कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया, तो उसे 3 साल के लिए एक नया विधायक मिल जाएगा। जिस तरह से सरकार की हर विभाग में कर्मचारी, अधिकारियों का तबादला होता है, नया एसपी, नया डीएसपी, नया दरोगा, नया डीवाईसी मिल जाता है, तो लोगों की एक नई उम्मीद जगती है कि ये कुछ अच्छा करेगा, लेकिन आने के बाद वो जरूर कुछ अच्छा करता है। इसी प्रकार से राइट टू रिकॉल होनी चाहिए। जनता के सबसे बड़े पोस्ट यहाँ की जो एमपी है और एमएलए है वही अच्छा नहीं रहेगा तो कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई भी विभाग का अच्छा से कर्मचारी काम ठीक से नहीं कर पाएगा।